Hey guys, myself नीलम राठी, a mathematics teacher। आज हम बात करेंगे अबाउट द चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10th की। इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन था एंड उसमें सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कि उसमें ग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। इट मीन्स इसका ग्राफ कैसे फॉर्म होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ ओरिजिन। लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। इट मींस इसकी जो भी लाइन फॉर्म होगी वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2, इट मींस ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, 2 बार। लेकिन अगर हम 2 बार कट करने जाएंगे तो हमारी 2 लाइन फॉर्म होगी, इसीलिए इसमें बनता है पैराबोला, जिससे ये एक्स एक्सिस को 2 बार इसने कट किया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3, क्यूबिक में हम इसी पैराबोला को एक्सटेंड कर देंगे ऐसे करके, ऐसे ये। ओके, इसमें हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रही है, इसमें 2 टाइम्स एंड इसमें 1 टाइम। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं जब जिससे आपको क्लियर होगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे हमारी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस इसमें एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगी। अब ये 2 बार कट करना, 1 बार कट करना, एक्चुअली में ये होता क्या है वो देखो। जैसे कि हमने x में कोई भी एक अपने मन के अकॉर्डिंग नंबर पुट किया। अगर मैं x के जगह -2 पुट करूं, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, ये रहा, तो हमारा आंसर आएगा 0। अगर मैं 3 पुट करूं तो हमारा आंसर आएगा -5। ऐसे ही आप अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे मैंने बाकी 2 मैंने करके दिया है, 3 मैंने अपने मन से पुट किए। मैं 1 पुट की तो मेरा -9 आंसर आया। ऐसे पुट कर करके मेरा आंसर आया। अब इनको हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। ओके, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जस्ट इन लोग को लिखना है और यहाँ पुट करना है। -2 और 0। -2 किधर आएगा, इधर, -2 और 0, ये यहीं पे हमारा पहला आ गया। 3 -5, 1 2 3 -5, 1 2 3 4 5 -5। दूसरा हमारा डॉट यहाँ है। 1 -9, 1 किधर आएगा, इधर, -9 किधर आएगा, 5 6 7 8 9 यहाँ पे। ओके, फिर क्या है, 5, 7, 1 2 3 4 5, 5 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। ये तो आप लोग को पता ही है कि इस तरफ नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव। ओके, क्वाड्रेंट्स के ऊपर डिपेंड है। 5 7 हो गया, -3 और 7, -3 किधर है अपनी, -1 -2 -3 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा। अब बस आप लोग को इन डॉट्स को कनेक्ट करने। तो अगर हम लोग, इट्स नॉट प्रॉपर बट इट्स, अगर हम इस डॉट्स को कनेक्ट करें यहां से यहाँ, इधर एंड दिस वन, लुक, ये सारे डॉट्स अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं। ये बन गया पैराबोला। ये एक्स एक्सिस को 2 बार कर रहा है। तो बस इसका मीनिंग यही है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेंगे, 2 बार 3 बार। इसका मीनिंग यही है कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी एक्स की जगह पे नंबर पुट कर दो, सोल्यूशन हमेशा ऐसा ही आना है कि जब वो ग्राफ में पुट होगा तो वो एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट करेगा। दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, अब वो देखो। ठीक है, अपने को जैसे कोई भी एक इक्वेशन दे दिया, x² + 7x + 12। ओके, 9th में हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा था। कैसे होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओनली मिडिल वाला चेंज होता है, बाकी सब सेम रहते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो इस हिसाब से कि दोनों को प्लस या माइनस करके यही सेम नंबर आए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए। ठीक है, जैसे 7 का हम क्या ले सकते हैं, 3 + 4, 3 + 4 करने से क्या आता है 7, 3 × 4 करने से क्या आता है 12। तो अब हम इसको खोल लेंगे, ये x ब्रैकेट के बाहर है, इट मींस ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x + 4x + 12। अब इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x, एंड इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 4। अपनी एक वैल्यू तो दोनों सेम हो गए, इट मींस एक ही लिख देते हैं इनको, x + 3, और एक बची क्या है x + 4। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x + 3 = 0, तो x = -3। इसमें x + 4 = 0, x = -4। ये जो दो निकले
यहाँ तक हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब जो ये दो निकले, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? इन दोनों को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जब ये नंबर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। दैट्स 100% श्योर। जैसे एक पुट करके देखते हैं, एक सिंगल नंबर -3 को पुट करके देखते हैं। अपनी इक्वेशन क्या थी? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हम इसमें -3 को पुट करके देखते हैं, तो -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस प्लस 12। देखो 21 माइनस 9 प्लस 12 करोगे तो 0 आ गया। बस यही है, इसको ही बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? नाम सुनने से तो ऐसे लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक नाम है। किसका? ये जो दो हमारे एक्स के सोल्यूशंस निकलेंगे उनके नेम्स है अल्फा एंड बीटा। तो -3 है इसमें हमारा अल्फा, -4 है हमारा बीटा। बस इसमें और कुछ भी नहीं है। आप लोग को बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। -3 और -4। अब इसमें हम लोग अल्फा और बीटा में सम और प्रोडक्ट पढ़ेंगे। सम और प्रोडक्ट क्या होता है, इसको मैं रब करती हूँ। अब हम लोग के क्वेश्चन आएगा, इसको और पता है आपको सबसे बेस्ट पार्ट इस सब क्वेश्चंस में क्या होता है? आप लोग को उसी समय पता चल जाता है एग्जाम में कि हमारा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। बिकॉज अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आप लोग को उसी समय पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। कैसे? देखो, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और आप लोग को क्वेश्चन में आएगा कि इसको वेरीफाई करो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सम करेंगे। सम मतलब क्या होता है? प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? अल्फा है हमारा -3 प्लस बीटा क्या है? -4। -4 खोलेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस 7, -7। ओके, अब इस सम की एक फॉर्मूला होता है। इस सम का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखी है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इस इक्वेशन में क्या है? x का पार्टनर कौन है? 7। और अपने साथ इसका फॉर्मूला में ऑलरेडी एक माइनस है। बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ कौन है? कोई नहीं है, मतलब 1 है। तो नीचे डिनोमिनेटर 1 होना इट मींस क्या होता है? नॉर्मल हम लोग इसको -7 भी लिख सकते हैं। तो देखो -7 और -7, यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है। सम हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। जब दोनों आंसर सेम आए, अब आए अपनी प्रोडक्ट की बारी, ठीक है। प्रोडक्ट को मैं इधर कर देती हूँ, इसको रब कर देती हूँ। अब बारी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मतलब क्या था? मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा था हमारा -3, बीटा था -4, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? जैसे सम का फॉर्मूला ये था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट मींस क्या है? ये 12 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट का x स्क्वायर क्या है? 1, 12, 12, 12। तो हमारा ये आंसर 100% करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिफिकेशन में LHS RHS, इसको हम लोग अगर LHS लें, इसको RHS लें, तो दोनों सेम हो चुका है। तो अब हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें 4 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, 100% गारंटीड है, मिलना ही है। ओके, इसमें एक और चीज है हमारा समझने लायक। कोफी, अगर हम इन तीनों को नेम दे दें A, B, C, ओके, तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग इस लेटर के अकॉर्डिंग लिखे तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x, x क्या है यहाँ पे? इट मींस b, माइनस b बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, माइनस b बाय a। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है जो आगे कुछ कुछ एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये वाला तरीका यूज आता है तुरंत आंसर निकालने के लिए। इसमें हमारा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सी नंबर पे? 12th, ये c के जगह पे, तो c बाय a। b बाय माइनस बी बाय ए एंड c बाय, एक बार वापस बता रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कोफिशिएंट ऑफ x किधर है? ये रहा, इसका लेटर हमने क्या दिया था? b, तो b
बाय कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर किधर है, यहाँ पे इसका लेटर दिया था a, दैट्स व्हाई माइनस b बाय a। कांस्टेंट को हमने नेम दिया था c, तो ये रहा c, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने नेम दिया था a, तो a, तो c बाय a एंड b बाय a। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है, c बाय a। ठीक है, क्लियर। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। ओके, और उसमें कुछ एक दो चीजें और आप लोगों को न्यू पता चलेगी, जैसे कि इसको मैं रब कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन है। इसको हम फटाफट से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, क्या ऐसा करेंगे जिसको प्लस और माइनस करके 3r और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करके 3 एंड मल्टीप्लाई करके 2, 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 2, ब्रैकेट के साथ है तो इसको खोल देंगे, 2x प्लस x प्लस 2। नेक्स्ट क्या होता है हमारा स्टेप, कॉमन लेना, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे x को, तो दो स्क्वायर, x स्क्वायर होना मतलब इसके पास 2x था, एक x हमने निकाल लिया, एक बचा। इस दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं हो तो 1, ये दोनों सेम है, इट मीन्स इनको एक साथ ले लेंगे, एंड जो दो अलग है उनको एक साथ ले लेंगे। अब इसके जीरोस निकालेंगे, पहले वाले का क्या निकलेगा, x इज इक्वल्स टू -2, एंड दूसरे वाले का x इज इक्वल्स टू -1। तो इसके हमारे इस इक्वेशन के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -2 एंड -1। अल्फा बीटा क्या है, -2 अल्फा बीटा -1। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम इसे सम एंड प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, सम हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स -2 प्लस -1 प्लस माइनस -3। ओके, प्रोडक्ट देखते हैं क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -2 एंड बीटा क्या है -1 2। हो गया, ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था जो इतनी देर हम अभी समझे थे। ठीक है, ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, इसको हमने सम किया एंड प्रोडक्ट किया, ये हमारा काम हो गया। अब इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज कर देती हूँ। अगर आप लोग को क्वेश्चन में बोल दिया ये सारी चीजें कुछ भी नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना बोला कि आपके सम ऑफ जीरोस ये है, सॉरी आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अल्फा और बीटा अपने को गिवन है, हम लोग को ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, हमारा सबसे पहला, जब भी हमें जीरोस दिए हुए रहेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेप है सम एंड प्रोडक्ट करना। सम क्या है हमारा -3, सम की फॉर्मूला क्या था, -b बाय a। ओके, और प्रोडक्ट का क्या था, c बाय a। सम हमारा क्या निकला -3, इट मीन्स b के जगह में देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, b के जगह पे 3, ये देखो। ओके, प्रोडक्ट हमारा क्या है 2, c के जगह पे 2 होना होगा, ये देखो c के जगह पे 2, इट मीन्स इसी से ही हमें पता चल जाएगा हमारा इक्वेशन कैसा होगा। a में देखो नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 रहेगा, ये रहा 1, 3 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस क्यों है क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला में था, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 प्लस 3, और ये x हमारा लगेगा बिकॉज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ही ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx, मतलब सेकंड इक्वेशन सेकंड टर्म में हमारा x लगेगा ही, तो -3 का जगह +3x और c की जगह क्या बैठेगा 2। अब हम लोग के पास अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपका सम 4 है, प्रोडक्ट 1 है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा 4 गिवन है, प्रोडक्ट हमें अल्फा इंटू बीटा 1 गिवन है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b बाय a, 4 गिवन है, प्रोडक्ट क्या होता है c बाय a, 1 गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 होंगे अपने, ऐसा अपन मान के चलते हैं हमेशा ही, क्योंकि ए बी सी, इधर अपने पास b क्या है 4, इधर फॉर्मूला का माइनस, x तो अपनी जगह पे बैठेगा ही, c के जगह पे क्या बैठना है 1, 1 के आगे प्लस है, प्लस, अब a दोनों के नीचे 1 1 है, कोई चेंजेस नहीं है, इट मीन्स a 1 है तो x स्क्वायर है। हो गया, ये हमारा फॉर्म इक्वेशन रेडी है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये इतना सा पार्ट आपको दिया रहेगा, आप लोग को बस यही पार्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, बाकी कुछ भी माथापच्ची नहीं है इसमें। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर अभी भी आप लोग में कुछ डाउट्स है कि इनमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएंगे, और अगर नहीं भी हुए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ओके, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।